नमस्कार। गराबड़ी गांव में राम गोधा के नाम के मानो सिक्के पड़ते थे। राम गोधा अहीर यानी सिर्फ रहा आदमी, पैसे के मामले में समृद्ध, नास्तिक था और बुद्धि में भी थोड़ा बहुत दुष्टता थी। दुर्गुणों के कारण इस भंडार राम गोधा के यहाँ संपत्ति और स्त्री और नेतृत्व आदि था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। खुद को कोई वस्तु पसंद आ जाए तो कुछ भी करके प्राप्त करने वाला राम गोधा संतान के लिए तो किसके ऊपर जुल्म करे। जो भगवान उसे कहीं मिल जाए तो उसे भी सजा कर उसके पास से भी पुत्र प्राप्त कर ले। राम गोधा ने अपनी शक्ति से हो सके इतने प्रयास कर देखे, लेकिन ललाट पर लिखी हुई रेखाएं किसी भी तरह से वो भंज ना सका। तब उसे यह दर्द असह्य हो गए। हताश हुए राम गोधा को एक बार किसी ने कहा, कटाव में एक खाकी महाराज रहते हैं, वे वचन सिद्ध पुरुष हैं, तुम्हारी इच्छा वे पूर्ण करेंगे। राम गोधा को लगा कि यह उपाय भी आजमा लिया जाए और वो कटाव जाने को तैयार हुआ। खाकी महाराज आंखें बंद कर घंटों तक गहरे ध्यान में उतर जाते। उस वक्त अनेक लोग उनकी सेवा में बैठकर उनके आशीष की प्रतीक्षा करते रहते। महाराज के दर्शन कर कृतार्थ हुए लोगों को महाराज के मौन मुखारविंद से आशीर्वाद मिले। कभी कभार महाराज उपदेश भी दें, बातचीत भी करें, लेकिन ज़्यादातर वे मौन रहना ही पसंद करते। राम गोधा भी नियमित रूप से वहाँ जाने आने लगा, महाराज की सेवा भी करने लगा, लेकिन महाराज से संतान मांगने की हिम्मत उसने नहीं की होती। राम गोधा जैसे बुरा आदमी भी महाराज का भक्त बन गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य का अनुभव कर रहे थे। राम गोधा हर रोज महाराज के दर्शन करने आता और महाराज की सेवा करता रहता था। स्वयं महाराज को भी आश्चर्य होता था। एक बार राम गोधा जब दर्शन कर चला गया तब महाराज ने पास में बैठे हुए मेघराज पटेल से पूछा, राम गोधा मेरी इतनी सेवा करता है, इसका क्या कारण है? खाकी महाराज हिंदी में ही बोलते थे। उनका वतन अयोध्या था। अयोध्या से वे धीमा धरणीधर भगवान के दर्शन करने आए थे और पास ही के जंगल में बैठकर बरसों तक तप किया था और मौन ही रखा था। अभी थोड़े से वर्षों से वे थोड़ा सा बोल लेते थे, और वो भी उपदेश के आशय से। मेघराज पटेल ने बताया कि राम गोधानी को पुत्र नहीं है, इसलिए वो आपकी सेवा करता है। क्या? कल सुबह ही आपकी बात पूर्ण करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा, राम गोधा ने कहा। दूसरे दिन राम गोधा एक बूढ़ी गाय और 6 रुपया लेकर महाराज के पास हाजिर हुआ। यह देखकर महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्यों, तुम अपना वचन भूल गए? मुंह पर बनावटी अनजानापन ओढ़कर 2 हाथ जोड़कर राम गोधा ने कहा, महाराज मैं कुछ भूला नहीं। मैंने कहा था कि एक गाय और 100 रुपया आपकी सेवा में अर्पण करूंगा, ये लेकर आया हूँ। खाकी महाराज विचारमग्न हो गए, फिर बोले, हाँ तुमने अच्छी युक्ति निकाली है। अंतर्यामी प्रभु से भी चोरी। तुम तो इस तरह ठेंगा दिखाकर आज रास्ते से निपटना चाहते थे, परंतु तुम्हारे स्वार्थ ने ये आज सर्वनाश कर डाला है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारे पुत्र इस वक्त कुशल नहीं है। खाकी महाराज की बात सुनकर राम गोधा के मानो होश ही उड़ गए। वो कांपने लगा। घबराता हुआ घर पहुंचा। देखा तो सच में ही उसके पुत्र की ये हालत हर एक क्षण बिगड़ती जा रही थी। वो उसी पल वापस
कटाव आया और खाकी महाराज के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगी और रोते हुए बोला, महाराज, संसार की माया में फंसे हम सभी पामर जीव अपना हित कहाँ है वो भी कहाँ जानते हैं। एक पुत्र के लिए मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन आज मेरे दुर्भाग्यवश मेरी ये हीन हरकत हो गई है। स्वामी जी, आप तो दयालु हैं, मेरे अपराध का कठोर दंड मुझे मत दो। आप कृपा करके ये 5 गाय और 125 रुपये स्वीकार कर मुझे संकट से मुक्त करो। महात्माओं का हृदय दयामय होता है। राम गोधा को वेदनामय आर्तनाद सुनकर वे पिघल गए। उन्होंने राम गोधा को आश्वासन देते हुए कहा, राम गोधा, जिस अपराध को अपराधी सोच समझकर करता है वो अपराध भी वैसा ही है। फिर भी तू प्रभु के चरणों में साष्टांग गिरकर अपने पापों के लिए दुखी दिल से क्षमा मांग ले तो प्रभु जरूर दया करेंगे। खाकी महारानी ने उसे आशीष और सांत्वना देते हुए उसे विदाई दी। घर जाकर उसने देखा कि पुत्र की स्थिति एकदम सुधर गई थी। खाकी महाराज की दी हुई तुलसी दास की प्रसादी रात दिन सेवन करने के बाद उसका पुत्र संपूर्ण स्वस्थ हो गया। खाकी महाराज ने उसका नाम बद्री का प्रसाद रखा था। अपने जीवन में के उत्तरार्ध में राम गोदा प्रभु का पूर्ण भक्त बन गया। तो दोस्तों, ये थी गुजरात की एक छोटी सी लोक कथा, राम गोदा की कहानी, यानी वचन सिद्ध महाराज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी थोड़ी सी अटपटी थी, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें भी एक मंशा थी। कहानी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।